morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, last numerical 3.6 था. Last session 3.6. थ्री 3.7 से कंटिन्यू करेंगे. ओके, इलास्ट्रेशन 3.7 के अंदर डायग्राम जो दिया पहले सबसे पहले ड्रॉ कर देता हूँ. Potential of given battery is 5 volt. Resistance 2 ohm. ये रेजिस्टेंस भी होगा 2 ओम. इसको लिखेंगे 4 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 10 volt. This point is A. B, C और D. ओके, इस टाइप की डायग्राम आपको देंगे. ठीक है. डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ अ नेटवर्क शोन इन फिगर. ब्रांच जितनी भी बताई सबसे पास होने वाली करंट कैलकुलेट करके देना है. और ये 10 वोल्ट है. इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पास होगा 10 वोल्ट बैटरी से. 10 वोल्ट बैटरी से जो करंट पास हो रहा है उसको सपोज मैंने I1 लिखा. ये वाली करंट क्या लिख रहा हूं मैं? I1. ओके. जब I1 करंट A पॉइंट पे आएगा तो ये ब्रांच पॉइंट है, मतलब इस डायरेक्शन में सपोज I2 गया तो इधर आएगा I1 माइनस I2, क्योंकि I1 यहाँ से पास होगा. I2 इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या बताएंगे? I1 माइनस I2. ओके. नाउ सिमिलरली इस बैटरी से जो करंट पास हो गया सपोज वो I3, तो यहाँ से I3 जाएगा, यहाँ से I2 आएगा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? I2 प्लस I3. यहाँ क्या मिलेगा? I2 प्लस I3. ओके. I2 प्लस I3 यहाँ आएगा, तो I1 इस डायरेक्शन में वापस जाएगा. तो इसका मतलब इस ब्रांच के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ लिख रहा हूँ I2 प्लस I3 माइनस I1. I2 प्लस I3, इससे I1 इधर गया तो यहाँ बाकी क्या? I2 प्लस I3 माइनस I1. ओके. अब देखो ये है I2 प्लस I3 माइनस I1. ओके. और यहाँ से कौन सा करंट आएगा? सबको ऐड करेंगे. देखो I1 प्लस I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1. तो I1 गया, I2 गया, रिमेनिंग पार्ट I3. तो I3 बाहर आया था, इसका मतलब यहाँ से I3 वापस जाएगा. क्लियर? जो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट होनी चाहिए. फर्स्ट बैटरी 10 वोल्ट क्योंकि इसकी पोटेंशियल ज्यादा है. यहाँ से मैंने I1 करंट बताया. I1 करंट A पॉइंट पे आएगा तो I2 इस डायरेक्शन में जाएगा, तो रिमेनिंग से I1 माइनस I2 तो AD में आएगा I1 माइनस I2. ओके. अब बताइए इस बैटरी से पास होने करंट I3 है, तो I3 यहाँ गया, यहाँ से कौन सा I2, एडिशन क्या होगी? I2 प्लस I3. यहाँ होगा I2 प्लस I3. ओके. I2 प्लस I3 से I1 इधर जाएगा, सो रिमेनिंग पार्ट इज I2 प्लस I3 माइनस I1. वो यहाँ से पास होने वाली करंट है. ओके. यहाँ से I2 प्लस I3 माइनस I1, ये वाली करंट I1 माइनस I2, सबको ऐड कर दिया तो रिमेनिंग I3 वापस जाएगा. तो इस तरह की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन खुद को करनी पड़ेगी. डायग्राम में इलेक्ट्रिक करंट नहीं भी ड्रॉ करके देंगे, आपको ये कैलकुलेट करके देना है. हम सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या है? कितने करंट हमने एजम्पशन में लिए? 3. फर्स्ट I1, सेकंड I2 और I3. 3 करंट हमने एजम्पशन मतलब खुद ने डिसाइड किए. तो 3 बार किरचॉफ सेकंड लॉ क्लोज लूप
के लिए यूज करना पड़ेगा 3 बार। ओके, सबसे पहले सपोज ए डी सी और ए डी सी ए के लिए किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ कौन सा होगा, सेकेंड लॉ यूज करेंगे। कंडीशन क्या है, मोशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इक्वल, मतलब आई आर नेगेटिव। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन तो आई आर पॉजिटिव। बैटरी के लिए नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ईएमएफ प्लस, पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे तो ईएमएफ माइनस। ओके, पहले ए टू डी जाएंगे, ए टू डी जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन इक्वल, देयरफॉर माइनस I1 माइनस I2 इंटू 10। रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी 4, रेजिस्टेंस कितना है 4, करंट कितना है I1 माइनस I2। ओके, डी पॉइंट से कहां जाना है, सी पे। मोशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, -4 इंटू I1 माइनस I2। ओके, अब डी से कहां जाना है, सी की ओर। करंट की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन अपोजिट, तो इसका मतलब प्लस, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कौन सा है I2 प्लस I3 माइनस I1। आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, मोशन और करंट की डायरेक्शन इक्वल, सो आई आर नेगेटिव, सो -1 इंटू I1 मतलब ओनली I1, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल टू प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने से फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 4I1 4I2 2I2 2I3 -2I1 -I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। I1 कितने होंगे, 4I1 -2I1 -3, सो -7I1, 4I2 प्लस 2I2 मतलब 6 प्लस I3 इज इक्वल टू 10 उधर गया, माइनस कॉमन ले लो, 7I1 -6I2 -2I3 is equal to 10 is equation number 1, is equation number 1। clear? Now similarly A B C D A वो भी लेंगे, चलेगा। किसी 3 क्लोज लूप के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना है। ओके, सो A B C D और A, चलो A से कहां जाएंगे, B की ओर, मोशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इक्वल, क्या लिखेंगे -4I2 में आ गए। अब इस डायरेक्शन में मोशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इक्वल, सो -2, करंट कौन सा है I2 प्लस I3। अब यहां जाएंगे, अगेन मोशन और करंट इन इक्वल डायरेक्शन, सो -2, क्या लिखेंगे I2 प्लस I3 -I1, वापस जाना है, मोशन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट, सो +4 I1 माइनस इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्या लिखेंगे, -4I2 2I2 -2I3 -2I2 -2I3 प्लस 2I1 4I1 4I2 इज इक्वल टू 0। पहले I1 कैलकुलेट करेंगे, कितने होंगे 6I1 6I2 8 and 10, clear? Now I3 -2 -4 is equal to 0। ओके, सपोज इसमें कॉमन कुछ निकालना तो निकाल सकते हैं।
मिनट, ये जो हमने लिखा कौन सा था, ए सर -12 I2 12, एक मिनट, -2 ओके 4 6 8 ओके 12, क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। कौन सी हमने, ए बी सी डी, मतलब ये वाली बात ली थी ना। अब एक ऊपर वाली बात कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी 3 क्लोज सर्किट के लिए ऐसा नहीं कि जो हमको लिख के दिया वही हम यूज करेंगे, हम किसी भी क्लोज सर्किट को यूज कर, लेकिन लास्ट में सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल पहले हमने ये लिया था, अब ये वाली बात ले लो तो भी चलेगा। ओके, क्या लिखेंगे, ए बी सी और ए, ए से बी की और -4I2, क्या लिखेंगे, -2I2 प्लस I3, इस डायरेक्शन में -I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 4I2 2I2 2I3 -I1 is equal to -10. So -I1 -6I2 -2I3 -10, and therefore I1 plus 6I2 plus 2I3 is equal to 10. Equation number 3. Equation number 3. अब उसको सिंप्लीफाई करना है। बोलो कैसे हो सकता है? तो सिंपल चीज है, देखो फर्स्ट इक्वेशन इज 7I1 -6I2 -2I3 इक्वल टू 10। यहाँ प्लस है, ये दोनों ऐड कर देंगे, ये दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये दोनों ऐड करने से सबसे पहले I1 की वैल्यू मिल सकती है। ओके, तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। चलो फर्स्ट इज 7I1 -6I2 -2I3 इज इक्वल टू 10। इसमें ऐड करना है, मतलब I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। फिर एडिशन में ये कैंसल, 8I1 इज इक्वल टू 20, 8I1 is equal to 20, and therefore I1 is equal to 20 by 8। क्या हो सकता है, 5/2, 5/2 लिखो तो भी चलेगा, 2.5 एम्पियर भी चलेगा। क्लियर। अब I1 आपको मिल गया 5/2, इसका मतलब किसी भी दो इक्वेशन के अंदर I1 ऐड कर दो। ओके, किसी दो इक्वेशन के अंदर ये हम ऐड कर देंगे और बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल कि हमने ये दोनों को ऐड किया था। ओके, चलो ये दोनों लिए, या ये दोनों, इसमें हमने I1 ऐड कर दिया, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट I1 कर दिया। सो टोटल फॉर्मेट क्या होगा, I2 I3, और दोनों जब I2 I3 के फॉर्मेट में होंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्या लिखेंगे ना, इक्वेशन 2 एंड 3। अब देखो 2 वाली इक्वेशन है, 2 इक्वेशन नंबर 2, क्या लिखेंगे, 6I1, ये 2.5 या 5/2 रखेंगे तो 6 into 5/2 -12I2 -4I3 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो कितना हो जाएगा ये, 15, उधर गया तो -15, तो इसका मतलब 12I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 15 इज इक्वेशन नंबर 4, इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ सिमिलरली यहाँ भी ऐड करेंगे तो हम पढ़ाए सर अगर हम ऐड करेंगे तो 2.5 रहेगा, 2.5 उधर गया तो -2.5, इसका मतलब 6I2 प्लस, बोलो
आप आज समझाओ ना नाउ इक्वेशन 2 एंड 3 છે ત્યાંથી 2 और 3 के अंदर I1 ऐड करना है। I1 कितना है, जल्दी, I1 कितना है 5/2। अब देखो 6 तो लिखा ना, I1 इक्वल टू 5/2, 2 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा 15, 15 उधर गया तो -15, तो मैंने लिखा 12I2, 4I3 और 15, माइनस माइनस सबको प्लस कर दिया, सिर्फ कुछ किया ही नहीं। I1 जो है I1 वो इक्वेशन नंबर 1 सॉरी सेकंड में ऐड करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर ये 5/2 ऐड करना है। सपोज आप 5/2 ऐड करेंगे तो इस टाइप की इक्वेशन होगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -15 आएगा, उधर गया तो -15, सबसे माइनस कॉमन निकाल दो। हेलो, यस सर। ओके, अब इधर मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूँ, कौन सा थर्ड में क्या लिखा I1, ओके, I1 उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इससे पहले लिखा 6I2, 2I3, ओके। अब 10 माइनस 2.5 कितना होगा, I1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस तो 7.5 इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आप इक्वेशन नंबर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 और 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर 12I2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 12 हो गया, ओके। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन से हमको आंसर इसकी मिल सकती है, सब्ट्रैक्ट करने से ये आंसर कंप्लीट हो जाएगी। चेक करो तो क्या आता है, यहाँ तक बरोबर है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। क्लियर? अब I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अब हमको I2 और I3 कैलकुलेट करना है, I2 और I3 कैलकुलेट करना है, बस यहाँ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वरना लास्ट सिंप्लीफिकेशन गलत हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, सपोज हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन सेम हो जाती है सर। एक मिनट, तो कहीं प्रॉब्लम है लिखने में, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आंसर 0 हो गया, इसका मतलब ये तो बराबर है, 2.5 आंसर है। यहाँ से चेक करेंगे, सपोज हमने रखा है माइनस, ये माइनस, ये उधर गया तो माइनस, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, इक्वेशन बराबर है। एडिशन में कोई प्रॉब्लम? ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे तो आंसर तो कुछ नहीं मिलने वाला। जस्ट मिनट, चलो और कोई मेथड से चेक करते हैं, क्योंकि क्लोज लूप पहले हमने कौन सी ली, ए डी सी और ए, सेकंड ए बी सी डी ए, ओके, देन ओके, एक कॉमन वर्क कर सकते हैं। सपोज हमने ये वाली बैटरी क्लोज लूप यूज नहीं की है, ये हमने एक फर्स्ट ये यूज किया, सेकंड पूरा यूज किया, थर्ड इतना यूज किया, एक ये वाली राउंड सपोज यूज कर लेते हैं ना, इस बैटरी की पोटेंशियल आ जाती है। एक मिनट, फर्स्ट सेकंड I1 ने फर्स्ट और सेकंड से लिया ना, ओके, एक मिनट, बी सी डी और बी, इस बात के लिए हम क्लोज सर्किट के अंदर तो इक्वेशन थर्ड सिर्फ चेंज होगा,
मतलब ये वाला चेंज होगा, देखते हैं। चलो बी से डी मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब -2 I2 प्लस I3। इसमें क्या लिखेंगे, -2 I2 प्लस I3 माइनस I1। ओके, यहां से जाना माइनस से +5 इज इक्वल टू 0। ओके, -2I2 -2I3 -2I2 -2I3 +2I1 +5 इज इक्वल टू 0। सपोज I1 लिखेंगे तो 2I1, I2 -2 -2 -4I2 -4I3 इज इक्वल टू -5। ओके, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो भी चलेगा, इस टाइप की इक्वेशन रखेंगे तो भी चलेगा। सब इसको इक्वेशन नंबर 3 बता देते हैं। अब हमने I1 क्या कैलकुलेट किया था, I1 क्या कैलकुलेट किया था 5/2। सपोज 5/2 रखेंगे, 2 कैंसल 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -5। सिर्फ मैंने इक्वेशन 3 चेंज किया है, बाकी सब वही का वही है, सिर्फ इक्वेशन 3, ये प्रोसीजर में कुछ चेंज नहीं हुआ। ओके, इक्वेशन 2 और 3, 2 तो वही है, 3 चेंज किया, मतलब इसको क्या करेंगे हम I1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। I1 सब्स्टिट्यूट मतलब 5/2, 2 कैंसल, रिमेनिंग पार्ट 5 उधर गया तो माइनस। ओके, सबसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 5। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो टोटल एडिशन क्या, सपोज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा 16 के 8। ओके, इसकी जरूरत है, निकाल दू, यहां लिख दू इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो 12I2 4I3 इज इक्वल टू 15 -4I2 -4I3 -10, I3 cancel, 8I2 is equal to 5, and therefore I2 is equal to 5/8 एम्पियर। सिर्फ गलती क्या हुई थी कि 3 क्लोज लूप लेनी थी। अब 3 में सपोज फर्स्ट ये ले लो, सेकंड ये ले लो, थर्ड ही चलेगा, लेकिन एक ऐसी लूप लेनी थी जहां ये बैटरी इन्वॉल्व होनी चाहिए। हमने क्या काम किया, फर्स्ट ये लिया, सेकंड ये पूरा लिया और थर्ड ये ले लिया, लेकिन इस पोर्शन को नहीं लिया था, इसलिए हमने कंसीडर क्या किया, पहले A B C A, उसके बाद ABCDA और उसके बाद ये वाली क्लोज लूप ली। क्लियर, जिससे हमको इक्वेशन नंबर 3 मिला। ओके, I1 I2 दोनों मिल गए। अब जब दोनों I1 I2 मिल गए तो I3 अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में ऐड कर दो, किसी भी इक्वेशन में हम ऐड करेंगे, 4 या 5 कहीं भी ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा। ओके, चलो ये निकाल देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 4, ओके, नाउ 12 I2 क्या मिला 5/8 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 15। ओके, ये कितना होगा, ये 3 और ये 2। ओके, सो 15 डिवाइड बाय 2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब 4I3 is equal to 15 minus 15/2, and that is equal to 30 minus 15 divided by 2. Okay, and therefore I3 is equal, difference क्या होगा 15 divided by 8, ये 4 इधर ले लिया। ओके, इसके आंसर क्या होगी, ऐसे रहने दो, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, यहाँ तीन आंसर लिख रहा हूं। I1 3 करंट कैलकुलेट कर रहे थे,
ओके, सो I1 की वैल्यूएशन क्या मिली? 2.5 एम्पियर। I2 की वैल्यूएशन क्या आई? 5/8 एम्पियर। और I3 कितना मिला? सो 15/8 एम्पियर। पहले एक बार आंसर चेक करो, इस टाइप के आंसर लिख के दिए हैं। ये जितने भी न्यूमेरिकल इस टाइप के सर्किट क्या है 4 मार्क्स में रहेंगे। पेपर पैटर्न में ऐसा होता है कि चैप्टर नंबर 2 से 4 मार्क्स होगा, लेकिन ऑलवेज वो 3 से ही क्वेश्चन करेगा, चैप्टर 3 से ही क्वेश्चन कंप्लीट करवाएगा। क्लियर? कहाँ प्रॉब्लम था पता चल गया। फर्स्ट ये वाली लूप ली, सेकंड ये लूप कंप्लीट की, और थर्ड इस लूप को लेना है। इससे मिलेगा इक्वेशन नंबर 1, इससे मिलेगा इक्वेशन नंबर 2, और ये होगा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? एक चीज और भी है कि सपोज आपने इसी न्यूमेरिकल को दर्पण में देखा तो वहां डिफरेंट लूप भी ली होगी, लेकिन आंसर तो यही आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने 3 करंट कंसीडर किया, I1, I2 और I3, तो आपको डिफरेंट 3 क्लोज सर्किट यूज करनी है। बस 3 क्लोज सर्किट आप यूज करेंगे तो I1, जितने भी करंट आपने यूज किए उतनी बार आपको किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना है। ओके, है कोई डाउट इसमें? तो सर लेकिन फिर भी एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको प्रॉपरली एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा। और सपोज टेक्स्ट बुक या दर्पण हो, इलस्ट्रेशन ही है, टेक्स्ट बुक या दर्पण एक बार चेक कर लो तो उसने कैसे कंप्लीट करके दिया। आपके पास टेक्स्ट बुक या दर्पण हो, इसमें एक बार चेक करो कि उन लोगों ने कैसे कैलकुलेट करके दिया। टेक्स्ट बुक ऐसे चेक कर लिया। यस सर। हेलो, ओके, अब एक काम करो, सेकंड न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसको रिजल्ट आना पड़ेगा, 2 मिनट बाकी रहते बराबर। सेकंड न्यूमेरिकल इसी टाइप का है, अगेन इसी तरह से करंट कैलकुलेट करके देना है। फिर से ज्वाइंट हो जाओ। इलास्ट्रेशन 3.8, वहां भी इस तरह की डायग्राम दी है। EMF 10 वोल्ट, A, B, C और D। Now resistance okay, 60 ohm, 5 ohm, 100 ohm and 10 ohm। 100 ohm and 10 ohm। ओके, सेंटर में जो कैलेंडर दिया, रेजिस्टेंस 15 ओम, और यहां से जो पास करंट होगा उसको IG बताएंगे, करंट फॉर गैल्वेनोमीटर। ओके, बैटरी से जो करंट पास होगा वो I, ब्रांच पॉइंट से 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा,
अपर डायरेक्शन में I1, यहाँ होगा I2। ओके, अब डायग्राम में बताया कि यहाँ IG करंट पास होता है, इस डायरेक्शन में कितना करंट पास होता है, IG। ओके, तो यहाँ जो रिमेनिंग बचेगा, यहाँ IG मतलब I1 से जाएगा, तो I1 माइनस IG ऐसा लिखेंगे, I1 माइनस IG। ओके, यहाँ से कौन सा करंट आएगा, IG, ये कौन सा होगा, तो I2 प्लस IG। IG ऐड हो जाएगा, ये दोनों करंट आप ऐड करेंगे, I वापस मिलेगा। जब ये दोनों का हम ऐड करेंगे, सो IG कैंसल, I1 प्लस I2 मतलब I करंट वापस। जितना करंट सर्किट में एंटर होता है ऑलवेज उतना वापस आना चाहिए, सबसे पहले चेक करना है। ओके, और इस तरह की कंडीशन चेक करने के बाद ओके, यहाँ फिर से हमने वही काम किया, चेक करो, I1, I2, I3 और IG। उन लोगों ने कैलकुलेशन में क्या पूछा, calculate the current through a gallonmeter when the potential difference of 10 volt maintained across AC। ओके, यहाँ 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए, तो 10 वोल्ट की बैटरी मतलब यहाँ 10 वोल्ट तो होगा ही, जहाँ 10 वोल्ट करंट पास होता है IG से पास होना करंट कितना होगा, मतलब गैलनमीटर से पास होने करंट की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब हमको IG कैलकुलेट करके देना है। ओके, IG कैलकुलेट करके देना है। ओके, सबसे पहले B, A, D और B के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे। ओके, बी से कहाँ आएंगे, ए की ओर, करंट और मोशन अपोजिट, इसका मतलब प्लस क्या लिखेंगे 100I1। ए से डी जाएंगे, दोनों अपोजिट, इक्वल डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इक्वल, इसका मतलब माइनस क्या लिखेंगे 60I2। ओके, यहां जाना है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट और मोशन अपोजिट होंगे, इसका मतलब प्लस 15IG एंड दैट इज इक्वल टू 0। 15IG इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ओके, कॉमन निकल सकता है कुछ, 5 कॉमन ले लो, 20I1, 12I2, 3IG is equal to 0। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बताएंगे, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब उसके बाद ये कौन सा था, बी ए, ये पोर्शन लिया था, अभी ये वाली पोर्शन कंप्लीट करेंगे, बी सी डी और बी के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना है। ओके, चलो बी से कहाँ जाएंगे, सी की ओर, करंट और मोशन इक्वल डायरेक्शन एंड देयरफॉर -10 I1 माइनस IG। सी से कहाँ जाएंगे, डी के, सी से डी जाने के लिए करंट और मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन, प्लस 5I2 प्लस IG। बी टू डी जाना है, इसका मतलब मोशन और करंट अपोजिट, क्या लिखेंगे प्लस 15IG इज इक्वल टू 0। क्या हो सकता है, -10I1 प्लस 10IG, 5I2, 5IG प्लस 15IG इज इक्वल टू 0। ओके, तो इक्वेशन होगा -10I1, -10I1, 5 क्या होगा I2, लेकिन IG कितना 10, 15 and 15 plus 30 is equal to 0। ओके, यहाँ भी 5 कॉमन ले तो -2I1 plus I2, 6IG is equal to 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बता सकते हैं। ओके, ये कौन सा होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज और है कि सपोज इससे तो चेक करो I1 I2 IG, इसमें भी I1 I2 IG। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों सिंपलीफाई करने से आंसर नहीं मिलेगा, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए।
3 अननोन है तो आपके पास 3 इक्वेशन होने चाहिए। अब 3 इक्वेशन के लिए अब देखो एक ऐसी लूप लेनी है कि जहां ये बैटरी आनी चाहिए, तो इसका मतलब ए बी सी ई और ए भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा ए डी सी ई और ए। ओके, किसी भी दोनों में से किसी क्लोज लूप यूज करेंगे। सपोज ए, यहां से लिख ए डी सी ई और ए के लिए क्लोज लूप यूज करना है। चलो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मोशन और करंट इक्वल डायरेक्शन, इसका मतलब -60I2। यहाँ भी मोशन और करंट इक्वल डायरेक्शन मतलब -I2 + IG × 5। ओके, यहाँ आएंगे तो -2 प्लस मतलब +10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। -2 + +10 = 0। ओके, -60I2 -5I2 5IG +10 = 0। ओके, तो यहाँ चेक करो कितना होगा, -65I2 -5IG = -10, -5 कॉमन देंगे तो 13I2 + IG = 2 क्या लिख सकते हैं हम, 2। इसका इक्वेशन नंबर ये होगा इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या बताएंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब तो किसी भी तरह इसको कंप्लीट करना है, सबट्रैक्ट करके 3 इक्वेशन हमारे पास हो गए, 3 इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। और 3 इक्वेशन कंप्लीट हो चुके हैं तो सबट्रैक्शन से आंसर लेना है। कैसे कंप्लीट करेंगे बोलो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड। सिंपलीफाई की मेथड क्या हो सकती है, सर फर्स्ट और सेकंड के बीच एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट करेंगे तो मतलब कैसे एलिमिनेट करना है वो बताओ। इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 20I1 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो मतलब Yes, sir. 20I1 हो जाएगा। ओके, Yes. सो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 -2 × इक्वेशन 2। इसको मतलब इक्वेशन 1 तो वही रखेंगे, देखो 20I1 -12I2 + 3IG = 0। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 या 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो -20I1 क्या लिखेंगे + 10I2 + 60IG = 0। कैंसल, कितना होगा, -2I2 63IG = 0। इसको और एक नंबर दे तो ओके, अब ये दोनों सिंप्लीफाई कर दो तो IG मिल जाएगा। ठीक है, हमको IG कैलकुलेट करना है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, IG। सपोज सभी कैलकुलेट करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कि सपोज आपने ये उधर ले लिया, चलो 4 नहीं लिख रहा हूँ, 63IG = 2I2 हो सकता है। I2 = क्या लिखेंगे, 63 / 2IG। तो ये वैल्यूएशन यहाँ ऐड कर दो तो भी चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 ओके 13, चलो I2 कितना है, 63 / 2 ओके प्लस IG = क्या लिखा, 2 क्या लिखा, 2। चलो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, सर 63 / 2 × IG नहीं होगा, हाँ 63 / 2 × IG नहीं होगा। हाँ ये होगा, सॉरी IG तो होगा। पहले मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, चलो 819 हाँ 819
819 IG। सिर्फ 2 LCM के तौर पे लेंगे तो 2 IG इज इक्वल टू 4, LCM ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। ये एडिशन क्या होगी 821 IG इज इक्वल टू 4 2 1 and I is equal to 4 upon 8 to 1। सिंप्लीफाई करो तो 4 upon 8 to 1 कितना आया 1020 0.00487 0.004 48 आता है 47 आता है 7 48 ये बराबर है ना 7 हाँ 487 हाँ ओके 487 ओके IG is equal to 4.87 10⁻³ एम्पियर। इसका मतलब 4.87 मिली एम्पियर इज आंसर। 4.87 मिली एम्पियर इज आंसर। ये सभी न्यूमेरिकल इस टाइप के होंगे जितने सर्किट के हैं, ये सब सेकंड में यूज करना है। और जितने आपने करंट मतलब I1 I2 I3 IG जितना भी रखा उतने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। यह एक बेनिफिट था कि जो I1 पहले I लिखा I1 I2 और IG तो कितने इक्वेशन बनाने पड़ते, 4 होने चाहिए थे, लेकिन 3 से हो गया। 3 से हमने काम कंप्लीट कर लिया। मतलब एक देखो पहली करंट I, देन I1, देन I2 एंड देन IG, 4 थे, लेकिन फिर से उसने 3 से काम कंप्लीट करके दिया है। क्लियर है? कोई डाउट? ये कंप्लीट प्रॉपरली करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बराबर? इसको एक बार फिर से चेक करो। जो प्रोसीजर बताया एक बार पहले कंप्लीट कर लो। है कोई डाउट? कभी सॉल्व कर रहे हैं? नो सर। ओके चलो एक और न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं। 3 आज न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है, 3.7, 3.8 और 3.9। ओके 3.9 में बताया कि मीटर प्लीज as a per figure, okay, the null point found at a distance 33.7 centimeter from A. If now a resistance 12 ohm is connected in a parallel with S, the null point occur at 51.9 centimeter. It's the value of RLS. ये normally जो हम स्टोन ड्रॉ करते हैं यहाँ से बैटरी बताई की ड्रॉ करके दी और बाद में सी पॉइंट, इस पॉइंट सी और ए यहाँ स्पीड ड्रॉ की हो तो 100 सेंटीमीटर रहेगा। इस पॉइंट को हम बी पॉइंट बता दें, यहाँ आर ड्रॉ करके दिया, यहाँ एस ड्रॉ करके दिया। ओके सर्किट में यहाँ मैं गलत बता रहा हूँ और यहाँ नल पॉइंट बता, मतलब डिस्टेंस L1 इसको 100 माइनस L1 तो क्या लिखेंगे 100 माइनस L1। ओके अब सबसे पहले बताया कि जब इनिशियली नल पॉइंट है, मतलब ये दोनों की रेशियो है, दोनों की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में R/S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1।
L1 अपन क्या होना चाहिए 100 माइनस L1, लेकिन फर्स्ट लेंथ इज 33.7, so होगा 100 माइनस 33.7, so R by S की रेशियो क्या होगी, R by S इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3, इसको फर्स्ट इक्वेशन करके लिखेंगे। अब देखो S के साथ, यहां S के साथ 12 ओम पैरेलल में कनेक्ट करके दिया, ओके, तो आप लिखेंगे S इक्विवेलेंट, S की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो गया, S इंटू 12 अपन S प्लस 12, ओके। अब नल पॉइंट की वैल्यू चेंज हो गई है, तो आप लिख सकते हैं R अपॉन S इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 डैश अपॉन 100 माइनस L1 डैश। अब नल पॉइंट क्या मिला 51.9, so 100 minus 51.9, 100 minus 51.9, ओके चलो ये R S इक्विवेलेंट मतलब ये S इंटू 12 अपॉन S प्लस 12 ऊपर जाएगा इज इक्वल टू 51.9 अपॉन ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा 48.1, 48.1। अब ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन पहले कंप्लीट करते हैं, ओके, ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है वो पहले क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, तब जाके हमको, या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो भी चलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अरे इससे इससे डिवाइड कर दो, इससे इससे डिवाइड कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से आंसर ले सकते हैं ना। चलो S सॉरी 12 प्लस S डिवाइड बाय 12 इंटू S, R अपॉन, एक काम कर देखो 12 यहाँ रखेंगे और S यहाँ रखेंगे तो चलेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही है, R बाय S डिफरेंट कर दो और S प्लस 12 अपॉन 12 डिफरेंट कर दो, एंड दैट इज इक्वल टू 51.9 41.8। मैंने इसलिए लिखा कि R अपॉन S की वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख सकता है 12 प्लस S अपॉन 12, ये होगा 33.7, 66.5, 51.9, 48.1, 48.1। तो सबसे पहले तो ट्वेल्व प्लस S, अब देखो इससे भी हो जाएंगे 51.9, 48.1, ये दोनों ऊपर लेना है 66.5 इंटू 12 अपन क्या होगा 33.7, 12 प्लस S इज इक्वल टू, अब ये आंसर कितना होगा बताओ, 51.9 इंटू 66.5 इंटू 12 अपन 48.1 इंटू 33.7, 25.47. 25.47, ओके। $25.47, ओके 25.47 तो मिल जाएगा ना, S इज इक्वल टू 25.47 माइनस 12, S इज 13.47 ओम, ऐसी आंसर होनी चाहिए बराबर। ये किसकी आंसर हुई S की, सो नाउ फ्रॉम 1
R इज इक्वल टू या R बाय एस इज इक्वल टू क्या लिखा था 33.7 अपॉन 66.3. So now R is equal to 13.47 33.7 अपॉन 66.3. इसको सिंप्लीफाई कर दो. Six point 6.864 बराबर. ओके बस तो 3 न्यूमेरिकल आज कंप्लीट करते हैं. 3.7 3.8 3.9 3.7 3.8 और 3.9. यही ज्यादा लेंदी है, इसको प्रॉपर कंप्लीट कर लेना. क्लियर? Good day, sir.